भर्ती संबंधी जो अपडेट्स हैं उसको लेकर मैं लगातार बात करते रहता हूँ। और उसी के साथ जो आज मैं जिन व्यक्तित्व के साथ बैठा हुआ हूँ ये हैं प्रकाश सिंह जी राठौड़ साहब, जो पाली में आरटीओ के पद पर विराजित हैं और ये आरएएस अधिकारी हैं। इनका एक भर्तियों के मामले में एक अपना बहुत अच्छा एक्सपीरियंसेस है जो उसका आपको इस पूरे वीडियो में लाभ मिलने वाला है। साथ ही जो इनकी तरफ से जो एक मुहिम चलाई जा रही है विन कम्पीट ऐप के माध्यम से, जो फ्री टेस्ट सीरीज है, आप जितनी भी जो भर्ती परीक्षाएं हैं जो भी है, चाहे आप आरपीएससी हो, अधीनस्थ बोर्ड हो या फिर आपके यहाँ तक यूजीसी नेट वगैरह, सभी की जो फ्री टेस्ट सीरीज जो ऐप में अवेलेबल है उस बारे में हम पूरी कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। आप अगर तैयारी कर रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप इसका बेहतरीन उपयोग किस प्रकार से कर सकेंगे और इस ऐप की क्या खासियत है, जो इनके निर्माता जिन्होंने उसको इस ऐप में अपना जो खून पसीना लगाया, अपनी जो मेहनत इन्होंने जो लगाई है अपने अनुभव से, उनके सामने ही मैं आपके सामने उसमें सारी बातें क्लियर करेंगे ताकि आप उस जो ऐप है, जो इस मुहिम है, जो उसको अधिकतम लाभ ले सके। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन के एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त चैनल होस्ट महिपाल सिंह राणावत। और साथियों, आज हमारे साथ जो विराजित हैं आरएएस अधिकारी महोदय प्रकाश सिंह जी राठौड़, जो पाली में आरटीओ के पद पर कार्यरत है, अभी वहाँ पोस्टेड हैं। तो अब आपकी जो ये मुहिम चल रही है, जो आपका एक ऐप है, जो टेस्ट सीरीज है विन कम्पीट ऐप, जिसमें आप जो टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाते हैं, आप बैंक देख लीजिए, बैंक है या फिर जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं सबकी आपको उसमें टेस्ट सीरीज अवेलेबल होंगी और वे भी बिल्कुल सारी निःशुल्क आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। और निःशुल्क का मतलब ये नहीं है कि इसमें आपको कुछ भी कहीं एडजस्टमेंट जैसा कहीं कुछ नहीं, जो सर ने इसमें पूरा लगाया है। तो जो आपका विन कम्प्लीट जो ऐप टेस्ट सीरीज है, इसमें हमारे मतलब स्टूडेंट्स के लिए किस प्रकार से उपयोगी हो सकती है, जैसे आप जो सारी बातें बताना चाहते हैं। एक्चुअली क्या है, मैं आपको इसमें कंपटीशन का जो है चयन प्रक्रिया में जो वास्तव में तैयारी होती है वो कैसे होती है वो मैं बता देता हूँ। बिल्कुल। वो तैयारी ऐसे होती है कि एक आदमी शुरू में तैयारी करता है, फिर वो उसके लिए कुछ बेसिक बुक्स सेलेक्ट करता है, चाहे कोई कंपटीशन हो, चाहे आप एसएससी का कंपटीशन ले लो, चाहे आप आरबीआई का रेलवे बोर्ड का ले लो, बैंक्स का ले लो, चाहे आरएस ले लो। तो सबसे पहले एक सिलेबस होता है, उस सिलेबस के लिए बेसिक बुक्स जो सजेस्ट की होती है वो बेसिक बुक्स वो पढ़ता है। और एक बार जब कोर्स हो जाता है उसके बाद उसको प्रैक्टिस करनी होती है। और वो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करता है उतनी उसकी संभावना बढ़ जाती है, सिलेक्शन की बढ़ जाती है। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि आदमी ने जब एक बार, जैसे मान लीजिए मुझे 10 किताबों की लिस्ट थी जिसको पढ़ने से मेरे आरएस की तैयारी कंप्लीट हो जाती है। बिल्कुल। मैंने वो 10 किताबें पढ़ ली, उसको पढ़ने में मुश्किल से अगर मैंने टुकड़ों में टाइम लगाया तो अलग बात है, अदरवाइज मान लीजिए वो 10 किताबें पढ़ने के लिए मुझे 30 घंटे लगते हैं। बिल्कुल। तो मैंने 30 घंटे पढ़ लिए और जिस दिन भी मेरी 30 घंटे की पढ़ रही, चाहे एक महीने में हो, 15 दिन में हो, 10 दिन में हो, मेरी कोर्स तो पूरा हो गया। अब उसके बाद स्टूडेंट के दिमाग में आता है अब उसे क्या करना चाहिए, तो वो क्या करता है, फिर क्या यार ये किताब पढ़ ली, अब दूसरी और ले आते हैं, फिर और लिस्ट बनाता है, ऐसे करके वो पूरी लाइब्रेरी बना लेता है और आगे से आगे पढ़ता जाता है। और आदमी की मेमोरी में एक निश्चित क्षमता से ज़्यादा वो याद नहीं रख सकता। तो आप थॉरोली बुक्स पे बुक्स पढ़े जाएंगे तो आपको गेन कुछ नहीं होगा। एक लेवल के बाद आपका ज्ञान फिक्स हो जाएगा और आप जो तैयारी देंगे, कंपटीशन देंगे, आपके नंबर 60, 65, 70, अब उस जिस रेंज पे आपका नॉलेज पहुंच गया है उस रेंज पे अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो एक आधे कंपटीशन आपका हो जाएगा, नहीं तो उससे आगे आप बढ़ नहीं पाओगे। आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही तरीका है कि एक बार आपका जब कोर्स पूरा हो जाए तो आप ये सुनिश्चित कर ले कि अब आपको कोर्स का तो रिवीजन ही करना है। बिल्कुल। अब आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है और आपको प्रैक्टिस करनी है, जो आपको एग्जाम हॉल में आपको स्ट्रेटेजी में मदद करेगी। वो लोग कोई नहीं करता है। फिर आता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एक बार तैयारी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, भले ही उसके पैसे लगे, लेकिन एक बार आपका कोर्स होने के बाद आप कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़े रह रहे हो, आपके अभी तो मैंने एसआई की है, अब मैं आरएस की कर लेता हूँ, आईएएस की कर लेता हूँ, यूजलेस है। इतना ज़्यादा पढ़ने की कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको घर बैठे बैठे आपका सिलेक्शन नहीं कराएंगे। आपको उसमें सिलेक्शन करने के लिए आपको प्रैक्टिस करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अब इसके बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या अपन देखते हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पढ़ी। अब टेस्ट सीरीज में क्या समस्या होती है, आज आरएस की वैकेंसी निकली है, 4 महीने बाद टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट सीरीज वीकली होती है। बिल्कुल। और 1 महीने में 4 महीने में 16। अब आपने 16 टेस्ट देने के बाद में आपको ये पता लगेगा कि मेरे अब 40 नंबर आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं। उसके बाद में हफ्ते भर बाद टेस्ट है, अब आप क्या गेन कर लोगे। तो इन सब चीज़ों को जो है मैंने एक
ऐप, इस विन कम्पीट ऐप में मैंने इसको डाल के और उस कमी को दूर करने की कोशिश की है। इसमें ये होता है कि आप 16 टेस्ट 1 महीने 4 महीने में नहीं देने, आप दिन के 20 टेस्ट दे सकते हो। बिल्कुल उसी टॉपिक के, उसी सेक्शन के 20 टेस्ट दो आप, और वो टेस्ट दिन के 20 दोगे तो 20 टेस्ट में आपको अलग अलग उसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन मिलेंगे, और आपकी उन 20 टेस्ट में आपके 400 क्वेश्चन का पूरा मटेरियल एक दिन में ही आपको तैयार याद हो जाएगा। दूसरे दिन फिर आप 20 टेस्ट दे रहे हो, तो आपका इसमें आपका वो उस 20 टेस्ट में दूसरा मटेरियल आपको पक्का हो जाएगा। और इस तरह से इसमें आपको उसमें हाथों हाथ ही, जैसे आप टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट देते ही आपने देखा होगा, हाँ सबमिट किया टेस्ट जैसे सबमिट करते हो उसके अंदर आपकी रैंक आ जाती है, आपके मार्क्स आ जाते हैं, प्लस कितने आए माइनस कितने आए वो आ जाता है, और आपको लग जाता है जैसे रैंक देखते हो। तो अभी आपने पहले टेस्ट दिया, आपकी रैंक थी मान लीजिए 120 और अब आपकी रैंक आ गई 111, तो आपको खुद को पता लगता है कि इंप्रूवमेंट हो रहा है, इंप्रूव कर रहा हूँ मैं। अब मान लीजिए लगातार आपकी रैंक मतलब इंप्रूव होते 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 एक स्टैंडर्ड पे पहुंच जाती है, तो आपको खुद को लगता है कि मेरे को या तो और पढ़ना है या फिर मेरा ये तैयारी पर्याप्त है, इस टॉपिक का मेरा मतलब क्लियर है, ये सेक्शन। अब सेक्शन पूरा हो गया तो अब आपको उस सेक्शन को क्या देखना, छोड़िए उसको, अब आप नया सेक्शन लीजिए। आपने राजस्थान की आर्ट, हिस्ट्री और कल्चर का अगर सेक्शन कवर कर लिया और उसमें आपको 75 में से 60 मार्क्स आ गए हैं, और एक बार नहीं लगातार कभी 67 आ रहे हैं, कभी 65 आ रहे हैं, कभी 60 आ रहे हैं, कभी 62 आ रहे हैं, तो अब आप उस सेक्शन को छोड़ दो, अब आप इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि आपके इस हर बार जितने टेस्ट को जितनी बार ओपन कर रहे हैं, एक तो सेक्शन वाइज उसमें वर्गीकरण मिल रहा है कि जैसे राजस्थान की मृदा है या 1857 की क्रांति, उसमें टॉपिक वाइज आपको जो क्वेश्चन है वो मिल रहे हैं। उसके बाद आप जितनी भी बार आप उस टेस्ट को जैसे आपने सबमिट किया, उसके बाद आप वापस जा रहे हैं टेस्ट को दूसरी बार देने के लिए। अमूमन आपको टेस्ट सीरीज में क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन अपने विन कम्पीट में अलग अलग क्वेश्चन आपको देखने को, उसमें रैंडमाइज आपके पास में क्वेश्चन आएंगे और हर बार एक नया टेस्ट आएगा। कोई 5-7 टेस्ट में एक आधा क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, अलग बात है, क्योंकि इसमें जैसे मतलब जो मैं राजस्थान आर्ट, हिस्ट्री एंड कल्चर की बात करूं तो उसमें करीब 20 सिलेबस के 20 टॉपिक है। अच्छा एक बात और है कि इसमें केवल सिलेबस के टॉपिक है, बिल्कुल सिलेबस के टॉपिक है, मतलब इसमें आरएस में जो सिलेबस में नहीं है वो इसमें नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। तो आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना ही नहीं है, इसमें क्वेश्चन सिर्फ अगर 1857 की क्रांति अगर उसमें टॉपिक है तो 1857 की क्रांति के ही क्वेश्चन आ रहे हैं, दूसरे के नहीं आएंगे, मतलब सिलेबस ओरिएंटेड है। तो आपको फालतू तो आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो इसमें, तो वो जो चीज़ है उससे आपको। अच्छा फिर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 20 उसमें सिलेबस के 20 टॉपिक है, 20 टॉपिक में से मैंने हर एक में से एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, तो अगली बार इसका एक मॉडल होता है, ब्लूप्रिंट होता है, मैंने वो ब्लूप्रिंट सेट किया है कि हर एक क्वेश्चन में से, हर एक टॉपिक में से एक क्वेश्चन आना है, तो 20 क्वेश्चन अगली बार वापस भी उसी टॉपिक से एक क्वेश्चन लेगा, लेकिन नया क्वेश्चन लेगा, ताकि हर बार आपको नए क्वेश्चन मिलते हैं, अपडेटेड चीजें आती रहेंगी। तीसरी इसकी खासियत है कि इसका टाइम, मतलब इसके अंदर इसको इतना हैंडी बनाया हुआ है कि आप एक 25 क्वेश्चन का टेस्ट आप 2 से 2.5 मिनट में भी पूरा कर सकते हो। तो आप मतलब आप समझो कि आप गाड़ी में बैठे हो और ऑटो में बैठे हो, ऑटो में बैठे बैठे आप 4 टेस्ट दे सकते हो, आप खाना खा रहे हो 2 टेस्ट दे सकते हो, मतलब आपके पास में अच्छा 2 मिनट लगेंगे, मैक्सिमम 4 मिनट बाद तो क्लोज हो जाएगा, क्योंकि उसकी लिमिट ही 4 उसमें टाइमर है आपका, हाँ टाइमर का क्लोज हो जाएगा। 1 घंटे में आपने 20 टेस्ट दे दिया, आप 20 टेस्ट में 20 मतलब करीब 500 क्वेश्चन आपके कवर हो गए, बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर न तो आपको फॉर्म भरना है, ना आपको गोले करने हैं, इसमें सिंपल आपको चूज करना, जो ऑप्शन है उसके ऊपर उस पे टिक करना, टिक क्या करना, उसको टच करना है उसको, टच करते आपका वो रजिस्टर हो जाता है, सबमिट कर, दोबारा टच करोगे तो खाली हो जाएगा वापस। तो इसमें जो ये क्वेश्चन जो विन कम्पीट की हम चर्चा कर रहे हैं, सिंपली आपको प्ले स्टोर पर ये ऐप अवेलेबल है सर की तरफ से, बिल्कुल निःशुल्क इसमें सारी बातें जो एफर्ट लगाए गए हैं। तो ऑल कंपटीशन एग्जाम्स में आरएएस की तो स्पेशल मैं हालांकि बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी भर्ती आई हुई, तो हम आरएएस को फोकस नहीं ले रहे, बाकी ऐसा कुछ नहीं, सारे जितने भी जो वैकेंसीज हैं, जितने आप बैंक वगैरह रेलवेज है, कंप्लीटली एसएससी से लेकर आरआरबी से सारी वैकेंसी उसके आपको उसमें अपडेट मिलेगी। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, प्ले स्टोर पर जाकर विन कम्पीट ऐप को है उसको डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर पाएंगे।
करेंगे। उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको उसमें सिंपली अपनी ईमेल आईडी और आपके पास जो भी रजिस्ट्रेशन है उसको रजिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग को कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर आप अपनी जो प्रोफाइल है उसको कंप्लीट ऑल क्लियर अपडेट कर देंगे। वहाँ पर ऐप के अंदर आपको एग्जाम सेक्शन है, सब्जेक्ट वाइज है, और मतलब एग्जाम वाइज भी अगर आप टेस्ट लेना चाहते हैं तो वो है, या फिर आपको से RAS RPSC है या अधीनस्थ बोर्ड वाइज आप लेना चाहते हैं तो वो भी सारे ऑप्शंस उसमें अवेलेबल है। तो आप उसको टिक करेंगे, उसके बाद उस टेस्ट में एंटर करेंगे। उसमें एंटर करते ही आपको टेस्ट सारे मिल जाएंगे। जैसे अपन RAS को ही फोकसली लेके बात कर रहे हैं, तो आपका जो ये बात जो है कि 100 घंटे में जो कंप्लीट तैयारी हो पाती है अपने जो इस ऐप के माध्यम से, तो उसमें जो सटीक रणनीति ऐप किस प्रकार से बैठाता है, क्योंकि जो सेल्फ स्टडी वाला स्टूडेंट्स है उसके लिए कितना ये मतलब साबित हो सकता है कि गुणवत्ता इसमें और निकल कर आ सकती है, क्योंकि उससे प्रैक्टिस का एक अच्छा माध्यम इसको मिलता है। एक्चुअली ये मतलब मेरा मतलब मुझे पूरा विश्वास है, आत्मविश्वास है कि इसके अंदर पहली चीज़ तो 67,700 क्वेश्चन का बैंक है RAS के सिलेबस के ऊपर बेस्ड, बिल्कुल सिर्फ सिलेबस। मतलब इसके अंदर आपको RAS सिलेबस के 67,700 क्वेश्चन मिलेंगे बिल्कुल, ठीक है। सिलेबस। दूसरी चीज है कि इसमें आपको 67,700 क्वेश्चन सारे के सारे करने नहीं है। आपको तो उनको उस टेस्ट को बार बार देते हुए जैसे ही उस लेवल तक पहुंच गए तो आपको उस सेक्शन को छोड़ देना है और आपका वीकर सेक्शन है उसको लेना है और उसमें आपको इम्प्रूव करना है। तो इसकी स्ट्रेटेजी 100 घंटे की मैंने बनाई है। 100 घंटे की ऐसे है कि आपने कुल मैंने इसमें 22 सेक्शन डाले RAS के अपन स्पेशल 22 सेक्शन है और इसमें RAS का एक सिलेबस का एक टॉपिक इसमें अंदर कवर हो रहा है और सिलेबस से बाहर कुछ नहीं है। जो सारी चीज़ें सिलेबस से मेरे पास में जो मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी है उसके अंदर मेरे पास में करीब 300 टॉपिक है, 300, लेकिन इसके अंदर सिर्फ 20 टॉपिक लिए हैं जो सिलेबस के बिल्कुल आप जो क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने वो ऐसा नहीं कि जो आपके सिलेबस में नहीं है वो उसमें डाल दिया। एजम्पशन के क्वेश्चंस है तो वो क्वेश्चन मैंने उसमें डाले हैं। वेन डायग्राम के क्वेश्चन है तो वो मैंने इसमें क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो आपको जो पूछे जाने वाले, अब सिलेबस से बाहर RPSC पूछती तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। अदरवाइज अगर सिलेबस के अंदर पूछते हैं तो इससे बढ़िया कोई प्रैक्टिस नहीं हो सकती आपकी। तो ये चीज़ तो हो गई। अब मैंने 22 टॉपिक जो 22 सेक्शन डाले हैं, 22 सेक्शन के अंदर जिसके अंदर इंडियन हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, नहीं इंडियन हिस्ट्री है, राजस्थान हिस्ट्री है, ठीक है, इंडियन पॉलिटी है, राजस्थान पॉलिटी है, फिर इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स है, साइंस टेक वगैरह है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। मतलब कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है जो इसमें कवर नहीं है। 6 सेक्शन ऐसे हैं, मतलब उसमें 6 सेक्शन ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों में। राजस्थानी के जो टॉपिक है, राजस्थान के जनरल नॉलेज के जो टॉपिक है उसमें जरूर ये है कि मेरे पास इंग्लिश के क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो इतने सिंपल है कि किसी इंग्लिश वाले उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल ऐप में मतलब आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी उसमें अवेलेबल है, उसमें लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम। अब आपके पास 22 सेक्शन है। अब 22 सेक्शन में आप एक सेक्शन लीजिए और उसका पेपर दीजिए। पेपर देते हो आपको मुश्किल से 4 मिनट लगेंगे। टाइमर है, 4 मिनट बाद सबमिट हो जाएगा। ठीक है, आपने एग्जाम दिया, देते ही आपका रिजल्ट सामने आ जाएगा, आपके मार्क्स आ जाएंगे और आपकी रैंकिंग आ जाएगी। रैंकिंग कैसे आएगी? जो आज तक, जैसे अभी राजस्थान आर्ट, हिस्ट्री और कल्चर के अंदर करीब 3500 या 3200 लोगों ने उन्होंने टेस्ट दिया है, तो अब आपकी रैंकिंग उन 3200 में से आएगी। बिल्कुल, तो आप मतलब तो आपका तुरंत मूल्यांकन हो जाएगा, यार मैं 3200 में 20 में ठहर रहा हूँ कि 892 नंबर आ रही है कि या 700 आ रही है कि 600 आ रही है। आपको पता लग जाएगा कि मैं भीड़ में कहाँ स्टैंड करता हूँ। ये तो आपको पहले टेस्ट से पता चल जाएगा। अब आप जैसे जैसे उसके मार्क्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका नंबर रैंक ऊपर होती जाएगी। और इसमें जो स्टैंडर्ड है एक सेक्शन का वो है 80%। मतलब आप किसी टेस्ट में 80% अगर लगातार ला रहे हैं, हाँ, और वो लगातार आपने 4-5 बार दे दिया, 4-5 बार कभी 75 आया, कभी 80 आया, कभी 82 आ गया, तो फिर आप उस सेक्शन को छोड़ सकते हैं, उसको फिर अगले सेक्शन को पकड़ सकते हैं। उस सेक्शन में जैसे मान लीजिए 10,000 क्वेश्चन थे, आपने 20 ही पेपर दिए, 20 टेस्ट ही दिए, लेकिन 20 टेस्ट के अंदर आपके 80% का स्टैंडर्ड आ गया, तो अब आप एक साथ उस 10,000 क्वेश्चन को तैयारी करने से बच गए। सही।
और वो भी ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ गए और सारे आपका लेवल, वो आपका चूंकि रेंडमाइज आ रहा है तो आपका लेवल उस 10,000 क्वेश्चन में इतना है, आप चाहे 5 बार दो, 10 बार, 20 बार, एक बार स्टैंडर्ड आने के बाद आपका लेवल वही है। तो वो आपका सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब आप जो वीकर सेक्शन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसी का, तो उसके दो, जब उसके अंदर जब आपके पास में जब आपके 80%, 75% अब हो जाते हैं आप आ जाए, तो फिर उस सेक्शन को छोड़ दो, फिर अगले सेक्शन को ले लो। सेक्शन वाइज तैयारी का एक बेस्ट प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म बेस्ट, मतलब इतना कह सकते हैं आप, क्योंकि आप ऑफलाइन टेस्ट देते हैं, लेकिन ये जो एक्सपीरियंसेस हैं आप ऑफलाइन भी बुक्स लाकर टेस्ट देते होंगे या फिर और भी किसी से देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आपने जो सेक्शन वाइज जैसे सर ने बताया कि आप टेस्ट देते हैं, उसको सबमिट करते हैं, सबमिट करते ही एक तो आपके सामने रैंक आ जाती है, दूसरी बात एक जो टेस्ट देना जो इंपॉर्टेंट है, उससे बड़ा बेहतर इंपॉर्टेंट होती है उसका विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, क्योंकि आप किस में कहाँ पिछड़ रहे हैं वो सारी चीज़ें, तो आप उसमें सिंपली उसको ओपन कर सकते हैं। उनके जो डिटेल आंसर दे रखे हैं, जैसे आपने एक क्वेश्चन लिया उससे संबंधित जो डिटेल व्याख्या दे रखी है, हर क्वेश्चन के नीचे आपको व्याख्या मिल जाती है, तो वो एक तो ओल्ड एग्जाम पेपर थे उसके अकॉर्डिंग सारे सेटेबल टेस्ट तो है ही, उसमें आपको व्याख्या मिल जाती है, तो अगर उन व्याख्याओं को भी आप लेते हैं तो आप अपना जो मतलब एक तरह से जो सिलेबस को जो घेरने की जो सटीक रणनीति होती है, वो एक विन कम्प्लीट की जो टेस्ट सीरीज है, ये पूरी 100% इस मामले में बिल्कुल सही। सर कई बार क्या होता है, स्टूडेंट सर बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयारी करता है और जो एग्जाम हॉल का जो प्रेशर है उसको थोड़ा मैनेज नहीं कर पाता, तो ये जो विन कम्प्लीट की जो आपकी टेस्ट सीरीज है, इसमें काफ़ी मेरे अकॉर्डिंग इसमें काफ़ी हेल्पफुल रहता है एग्जाम स्ट्रेस को हैंडल करने में। ये मतलब एक्चुअली पूरा का पूरा एग्जाम का ये मतलब इसको जैसे है ना, एक मंत्र होता है, एक बीज मंत्र होता है, बिल्कुल एक तैयारी होती है, एक बीज तैयारी होती है। ये मतलब बीज तैयारी है जिसके अंदर आपका कंपटीशन में सफलता का वृक्ष बनना तय है, मतलब कोई शक नहीं है। और बीज मंत्र जो बहुत छोटे संक्षिप्त होते हैं, इसको बार बार रिपीट कर सकते हैं। इसी तरह से ये तैयारी इतनी छोटी संक्षिप्त है कि इसको आप बार बार कर सकते हो, और हर रिपीटिशन आपको आपके लेवल को मल्टीफोल्ड करता है, आगे बढ़ाता है, ये आप मान के चले। तो ये विन कम्पीट मेरे बनाने का मकसद यही है, डोंट वेस्ट योर टाइम, सीधा ये अच्छा सिलेबस अकॉर्डिंग कंटेंट, सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट है, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। रैंडमाइज आपको, मैं कोई ऐसा भी नहीं है कि भाई एक टेस्ट अभी मैं 10 बढ़ा दिए तो आप 10 टेस्ट ही दे सकोगे, 11 नहीं दे सकोगे, आप इसमें 1000 टेस्ट दे सकते हो। बिल्कुल, आपको हर सेक्शन में हर बार आपको अलग अलग क्वेश्चंस मिलेंगे, हर बार अलग, और वो टॉपिक आपका मतलब अगर आपने टेस्ट ईमानदारी से दिए और आप तन पूरे मतलब समर्पित होकर लगे, तो आपका वो टॉपिक क्लियर 100% होगा। अगर वो 100% क्लियर होगा, उसमें आपके पास अगर आपने उसमें 60% आपका एवरेज मतलब 80% से ऊपर आ रहा है, तो किसी कंपटीशन में आपको उससे ज़्यादा वाले लड़के नहीं मिलेंगे, उस टॉपिक कंपटीटर नहीं मिलेंगे उसमें। अब आप उस टॉपिक के मास्टर हो गए, आप दूसरे टॉपिक कीजिए। ये सिर्फ इतना बताता है कि आप तो सिर्फ मास्टर करो, सेक्शन की मास्टरी करो, और जैसे जैसे आप सेक्शन की मास्टरी करते हो वो आपका सेक्शन क्लियर होता है 1 by 1। जैसे 16 सेक्शन है, एक सेक्शन आप, मेरा मानना है कि कुल मिला के आप 3 घंटे मास्टर कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे। 4 घंटे में एक सेक्शन हुआ तो 16 64 घंटे, 64 घंटे ये हो गए। 36 घंटे में इस बात कर रहा हूँ कि आपने जो उसके लिए एक मटेरियल तैयार करने के, भाई आप जो गलत क्वेश्चन हो गए उसको आप नोट डाउन कर दिए। परीक्षा में सिर्फ जो आपने 64 घंटों के अंदर जो आपने टेस्ट दिए थे और उसके जो गलत क्वेश्चन थे उनको 36 घंटों में आपने तैयार किया था, परीक्षा में केवल वो रिवाइज करके चले जाना, आपके आसपास भी RS वाला टिकेगा नहीं। बिल्कुल, मतलब इतना शानदार कंटेंट और सारे, क्योंकि एक तो आपकी जो सबसे बड़ी बात एग्जाम हॉल की जो मैनेजमेंट होता है वो आपका पहले से सटीक बैठ जाता है, उसके बाद आपको उस टॉपिक के इर्द गिर्द और उसकी व्याख्या में अगर आपने और ध्यान दे दिया तो लगभग वो सारी चीज़ें फिर उससे बच के नहीं रहने वाली, उससे इससे ज़्यादा कोई कर नहीं सकता। हाँ, मतलब ये विन कम्प्लीट की ये सारी चीज़ें जो कंप्लीट सर ने बताई बहुत ही बेहतरीन ढंग से किया है, तो इसको आपको कंप्लीट इस वीडियो को थोड़ा शेयर भी करना है और इसको थोड़ा और सपोर्टिव भी रखिएगा, ताकि अधिकतम स्टूडेंट जो भी है सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स के लिए मतलब रामबाण हो जाए, रामबाण। और इसमें मैं बताऊं आपको पर्टिकुलरली, मैं मेरे, क्योंकि ये मैंने भगवान ने और मतलब भारतवर्ष ने मेरे को इस पद पे पहुंचाया है। बिल्कुल सर, तो मेरी ड्यूटी है कि समाज के लिए वापस मैं कुछ करूं। आपकी प्रेरणा का स्रोत, मेरे प्रेरणा का स्रोत इतना है, तो मैंने इसको इसीलिए आपके लिए रख रखा है, और आप जो आपका सिलेक्शन इसी प्रेरणा से बनाया हुआ, और मेरे को तो और तो कोई इसमें ऑप्शन मतलब मेरी इच्छा आपने निःशुल्क रखा है इसको, बिल्कुल वही। तो मैंने ये सोचा कि ऐसे लोग जो कि कंपटीशन के लिए लाखों रुपए की फीस नहीं भर सकते, वो उनके बराबर कैसे आए, उसके लिए अपने कोशिश की। गांव के पिछले तबके का आदमी पिछड़ना नहीं चाहिए, और जो पिछड़ता कौन है, या तो गांव का जो पिछले तबके का आदमी है या कोई महिला है। बिल्कुल,
इन दोनों को ही तो हाँ, कंपटीशन क्योंकि वो बड़े शहरों में कोचिंग नहीं कर बड़े पाते शहरों हैं, कोचिंग नहीं कर पाते फैमिली की वजह से किसी कुछ भी मजबूरी अब इसलिए मैं क्या प्रचार वो मेरे से होता नहीं है, न मैं उसका डाटा रखता हूँ कि भाई नहीं सही मेरे को तो जो मेरे पास आके बताता है कि मेरा सिलेक्शन हो गया, इट्स ओके। इट्स ओके। तो मैं इसमें बताना चाहूँगा कि बीच में रीट और ये जो अध्यापक लेवल के थे, इसमें सैकड़ों लोगों का सिलेक्शन हुआ है इसमें। मैंने देखा कई बच्चियों ने इसको मतलब दिन के 40-60 टाइम तक उन्होंने एक ही दिन में एक ही बच्चे ने एग्जाम दिए, मतलब एग्जाम दी, और उनका लेवल ये होगा कि 90% तक वो पहुंच गए थे, एवरेज 90%, और उनका श्योर सिलेक्शन हुआ। कई लोगों ने मेरे से संपर्क किया, कई नहीं किया, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये कि आप जो मतलब जो मजबूरियाँ किसी की हैं और आप टेस्ट सीरीज में मतलब अपने आप को कंपटीशन में देखना चाहते हैं, तो आपको ये प्रैक्टिस का बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है कि जिस पे आप जा सकते हैं, आप अपने समय अनुसार टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप जैसे टेस्ट को दे रहे हैं फिर उसको विश्लेषण कर सकते हैं। रैंक वाइज आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, टॉपिक वाइज सारी भर्तियों के आपको इसमें ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। तो विन कम्पीट के अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो आपसे बताना मैं भूल गया था, वो ये है कि इस कंपटीशन के अंदर आपका एक प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन भी है, जिसमें आप अपना नाम, अपना पता, आप किस कंपटीशन में एंटर हो रहे हैं वो डिटेल दे सकते हैं, अपने बारे में जानकारी दे सकते हैं, साथ में अपना टेलीफोन नंबर भी अगर आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर या ऐसा कोई नंबर। हम ये चाहेंगे कि जो आपका जो नंबर है उसको एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दें, अगर आप इच्छुक हो तो उससे उस ग्रुप के ऊपर हम इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन और इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको देते रहेंगे। दूसरी चीज़, इसके अंदर आप सबके जो क्वेश्चन देते हैं उससे हमें इस डाटा एनालिसिस से जो टफ क्वेश्चन होते हैं उसकी हमारे पास जानकारी आ जाती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो टफ टॉपिक्स है उन टॉपिक्स को विशेषज्ञों से, और प्रोबेबली मैं चाहूँगा कि कुछ RS अधिकारियों से उन टॉपिक पे तैयारी कैसे करें और उस टॉपिक के बारे में जानकारी, उसके कुछ वीडियोज है वो आपको समय समय पर शेयर करें, तो वो आपके लिए ज़्यादा उपयोगी होगी। मतलब ऐसा इसमें करने का ऑप्शन है। मतलब अगर आप चाहते हैं, जैसे RTO सर खुद तो इसमें मतलब इनकी भूमिका, फिर विषय विशेषज्ञों से भी आप व्हाट्सएप ग्रुप मार्गदर्शन है वो भी आपकी सारी चीज़ें इसमें हेल्प रहेगी। मतलब सर की तरफ से जितने भी जो एफर्ट हैं पूरे आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो ऐप में रजिस्ट्रेशन कीजिए, अपनी प्रोफाइल कंप्लीट रखिए, और वहाँ पर जो व्हाट्सएप पर जो पर्सनल हेल्प है वो भी आपको एज पॉसिबल है, जैसे जितनी व्यवस्था हो पाएगी लगभग सर की तरफ से आपको मोटिवेशनल उपलब्ध करवाई जाएगी। तो हमने आज जो कंप्लीट इस जो वेन कंप्लीट ऐप की जो मुहिम थी सर के बारे में कंप्लीट हमने जाना, इसके बारे में समझा। मैं आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, सारी मोर इन्फॉर्मेशन बातें आपको इसमें मिली होगी, और इस वीडियोस को थोड़ा शेयर कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा, और वेन कंप्लीट ऐप को कंप्लीट आप डाउनलोड करके और इसको रिव्यूज़ आप इसमें दे सकते हैं। बेहतरीन जो आपका जो अनुभव है वो उसमें आप शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो वेन कंप्लीट के, उसको भी आप निरंतर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि जो सर लगातार उसमें जो भी कन्फ्यूजन इशू रहते हैं उन सबके टाइम पर सोशल मीडिया पर वीडियोज़ भी अपलोड करते हैं। तो इतने वरिष्ठ जो अनुभवी अधिकारी के महोदय से अगर आपको कुछ लाभ मिल रहा है तो आपको निश्चिंत ये लाभ उठाना जरूर चाहिए। बाकी साथियों, आप जो भी है अपनी तैयारी अपने हिसाब से करते रहें, लेकिन अपनी जो टेस्ट सीरीज है इसके लिए आप विन कंप्लीट की भी हेल्प ले सकते हैं। तो सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए इतना समय निकाला, कुछ मार्गदर्शन प्रेरणा मिली। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलेंगे और किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।